हाथ जोड़ दंडोत प्रणाम मेरी, चरना तेरे तो मेहरबान दाता। झोली अट के खड़ा गरीब दर ते, मैनू बख्शना नाम दा दान दाता। भोली पालड़ी मूरत मन अंदर, सदा रहे विराजमान दाता। लीला आप दी गांदिया तन विचों, निकरण दास दे आखरी श्वास दाता। महिमा आप दी गांदिया तन विचों, निकलन मैं निमाणी ते प्राण दाता। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र चरणों में उपस्थित प्रभु प्रेमियों, आज के दिन को भी हम नया वर्ष कहें। हमारे धर्म और संस्कृति का आधार, जिसको आप लोग अपनी भाषा में देसी महीने के नाम से जानते हो, लेकिन समय के अनुसार अपनी संस्कृति से, अपने शास्त्रों के अंतर्गत जिसका वर्णन आता है, उसको भूलते जा रहे हैं। आज चैत्र मास का शुभ आरंभ हो रहा है। जैसे आप 1 जनवरी को नया साल मानते हो, वो अंग्रेजों के चलाए हुए महीने, जिसको आप अंग्रेजी महीने कहते हो, और हमारे शास्त्रों के अनुसार आज का दिन भी एक नव वर्ष है, जिसको आज चैत्र मास की संक्रांति है, यानी एक नए साल का पहला दिन है। गुरु महाराज जी के चरणों में आप हाजिरी लगा रहे हो, सत्संग का आनंद ले रहे हो और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हो। आप अभी बाई जी से भजन सुन रहे थे, रामा चो चुनदा कन्ने एक जोगी आया। ये क्या है? सतगुरु की महिमा का जीता जागता उदाहरण है। वो क्या करता है? हमारे जीवन में, राहों में जो दुखों के कांटे बिखरे हुए हैं, वो निकालता है। तो आओ उस और चले। आज चैत्र मास के शुभ दिन गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। सर्वप्रथम गुरबाणी की इन पावन पवित्र पंक्तियों को गायन करेंगे और आप श्रवण करते रहो। चेत गोविंद आराधिए, होवे आनंद गणा, संत जना मिल पाइए, रसना नाम भणा। जिनी पाया प्रभ आपना,
जन्म जना जल थल मैयल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा जिनी जल थल मैयल पूरिया जल थल मैयल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चित न आवई दुख कितड़ा दुख गणा जिनी राव्या सो प्रभु तिना भाग मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा बोलो साचे दरबार की जय। बड़ी सुंदर पावन पवित्र पंक्तियों का गायन करते करते आपको इसका भाव भी समझ में आया जरूर होगा, लेकिन थोड़ा विचार कर लें। चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद घना। प्रभु के नाम की आराधना करने से आनंद की प्राप्ति होती है। संत जना मिल पाइए रसना नाम बना, और ये प्राप्ति का जरिया है संतों की शरण में बैठकर उसका आनंद लेना। जिन्हें पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा। इन दो पंक्तियों का थोड़ा विचार कीजिए। संसार में हम सब आए हैं, जीवन हमें सबको मिला है, लेकिन गुरबाणी ने प्रमाण दे दिया कि जो परमात्मा का सिमरन करता है दुनिया में आने वालों की गिनती में केवल वो जीवित है, वो गिनती में है। जिन्हें पाया प्रभ अपना आए तिसे गणा। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। उस परमात्मा के बिना, सिमरन के बिना एक पल भी जीना हमारा ये जीवन अकारत है। बिरथा जन्म जना जल थल मैयल पूर्या रवया विच बना। परमात्मा का अस्तित्व कहाँ है? जल में भी है, थल पे भी है और वनस्पतियों में भी। जल थल मैयल पूर्या रवया विच बना सो प्रभ चित न आवई कितड़ा दुख गणा। उस परमात्मा का अगर हमारे चित्त में सिमरन नहीं तो ये बड़े दुख की बात है। जिनी राव्या सो प्रभु तिना भाग मना। जो परमात्मा को अपने मन के अंदर सिमरन कर रहा है, करता चला जा रहा है, तिना भाग मना, उनके भाग, वो भाग्यशाली है। हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा। गुरबाणी कहती है, महापुरुषों ने अंत में क्या लिखा? जो मेरा प्रीतम मुझे मिला दे उसके मैं चरणों में गिर जाऊं, उसके चरणों में लग जाऊं। अब अगर पूरी इन पंक्तियों का
विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, तो ये सारांश कह रहा है हमारे जीवन का मकसद परमात्मा को मिलना है और उसको मिलने का पहला कदम सत्संग है। पहली सीढ़ी सत्संग है। पहली सीढ़ी क्यों, इसको पहली सीढ़ी क्यों माना? हमें पता तो चले हम मनुष्य बने हैं, क्या करने के लिए मनुष्य जीवन धारण किया है, ये सूझबूझ तो सत्संग में ही तो मिलती है। सत्संग कह रहा है, सत्संग की बात है कि हम जीव संसार में उस परमात्मा को मिलने के लिए ये हमें वक्त मिला है। दूसरी सीढ़ी क्या है? श्रवण करते करते सतगुरु की कृपा हो जाए, उनकी चरण शरण प्राप्त हो जाए और उनसे नाम दान की बख्शिश हो जाए, ये दूसरी सीढ़ी है। अब तीसरी सीढ़ी तो अपने जीवन के अंदर आपको तैयार करनी है। वो क्या है? उसके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना है। कहीं किसी अजनबी जगह पर पहुंचने के लिए घर से निकलते हैं, कभी उस शहर में हम गए नहीं, उस गली मोहल्ले का नाम पता लेकर चल दिए, लेकिन उस तक जाने के लिए कोई ना कोई गाइड चाहिए। आजकल मोबाइल है, वो लोकेशन देता है, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। आखिरकार कोई तो मार्गदर्शक लिए बिना हम वहां नहीं पहुंचते। और हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे मार्गदर्शक हैं कि अगर परमात्मा को मिलना है तो गुरु की शरण में जाओ। सद्गुरु ही जरिया है, आपको उस प्रीतम से मिलाएंगे, लेकिन मिलाने के लिए उन्होंने रास्ता दिया। रास्ते पर हम कितना चल पा रहे हैं, उस रास्ते पर कितना हम आगे बढ़ रहे हैं, ये अपने अपने अंदर अपने आप को झांकना पड़ेगा। हाँ, कृपा हो जाए, बिना कुछ किए भी हो जाए, हो सकता है। अर्जुन को युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अब मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु देता हूं, अब इन चरम चक्षुओं से तुम मुझे नहीं देख पाएगा, मैं तुम्हें ज्ञान चक्षु देता हूं, और अपना विराट स्वरूप सामने प्रकट कर दिया। और उस विराट स्वरूप को दोनों तरफ की सेनाओं के मध्य में भगवान विराट स्वरूप अपना प्रकट कर चुके हैं, लेकिन सबको दिखाई नहीं दिया। दिखाई केवल अर्जुन को दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ज्ञान चक्षु प्रदान किए कुछ समय के लिए, और व्यास ऋषि ने संजय को प्रदान किए। महाभारत के अंदर आप देखते हो ना, जब युद्ध से पहले व्यास ऋषि धृतराष्ट्र की सभा में आते हैं, उस समय व्यास ऋषि, क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा है और मोह में भी अंधा है, व्यास ऋषि ने एक संजय नाम का उस परिवार का एक छोटा सा आदमी था। कौन है? रथवान था, धृतराष्ट्र का गाड़ी चलाने वाला। वो व्यास ऋषि ने संजय को ज्ञान चक्षु प्रदान कर दिए। जब ज्ञान चक्षु एक संत की कृपा से मिल गए, तो सोचिए
कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के पास संजय बैठा है और वो बार बार पूछता है, संजय अब बता वहां क्या हो रहा है। और जो जो नजर आ रहा था वो संजय धृतराष्ट्र को बताता चला जा रहा था। अब आप कहोगे धृतराष्ट्र तो अंधा था इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सोचो सैकड़ों मीलों की दूरी पर ये काम हो रहा है। ये आस पास तो था नहीं, कहां हस्तिनापुर, कहां कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध है। ये क्या है? एक संत ने कृपा करके उस जीव को, उस संजय को ज्ञान चक्षु प्रदान कर दिए, केवल युद्ध का हाल वर्णन सुनाने के लिए धृतराष्ट्र। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने वो ज्ञान चक्षु प्रदान किए और अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए। अगर इन दोनों घटनाओं के अंदर अगर अंतर है, ये अंतर भी जरूर ध्यान में आ जाए। एक को ज्ञान चक्षु मिले युद्ध देखने के लिए, लड़ाई देखने के लिए, बता अब क्या हो रहा है, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, भीष्म पितामह क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है वहां, अब बता क्या हो रहा है। वो धृतराष्ट्र युद्ध देखने के लिए, व्यास ऋषि ने मानो उसका वो चैनल खोल दिया और कहां बैठ करके वो सब देख रहा है, धृतराष्ट्र को बता रहा है। लेकिन उधर युद्ध के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन को जब बार बार सत्संग उपदेश दे रहे हैं, गीता का उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन तू कर्म कर, कर्म करना पड़ेगा, तू शरीर से नहीं करेगा तो मन से करेगा। वो भी बीज रोपण है। 18 अध्यायों की गीता को पढ़ सुनाते सुनाते अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ। आखिर भगवान ने एक निर्णय लिया, अर्जुन अब बता, अब मैं तेरे सामने वो दृश्य दिखाता हूं जिनको मारने के लिए तुम्हें बार बार कह रहा हूं, और तुम बैठ जाओ, बाद में मथा टेक बैठ, प्रवचनों के समय आओ तो बैठ जाया करो। युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब तो इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकेगा। आप सोचो, ये नेत्र तो पहले भी खुले थे और कब देख पाया, जब भगवान ने कृपा करके वो ज्ञान चक्षु खोल दिए। फिर भगवान के उस वास्तविक स्वरूप के जब दर्शन कर रहा है, इतनी आंखें उसकी चुंधिया गई, ऐसा प्रकाश पुंज उसको दिखाई दिया, वो बर्दाश्त नहीं कर सका। फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु अब मुझे वो ही रूप दिखाइए जिसको मैं अपना सखा मानता हूं, जिसको मैं अपना मित्र रूप मानता हूं। तब भगवान कृष्ण ने उस विराट स्वरूप में क्या दृश्य दिखाया, जिनको मारने का हुक्म दे रहे हैं, जो काम करने के लिए कह रहे हैं, और अर्जुन तैयार नहीं है। तब भगवान ने क्या दिखाया, देख वो सारे भगवान के अंदर समा रहे हैं। भगवान ने दिखाया, अर्जुन ये मेरे मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा, अब ये जिंदा नहीं, बस तेरा तो एक नाम होने जा रहा है। क्योंकि ये युद्ध धर्म की पुनर्स्थापना है। अधर्म बढ़ गया था, अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को
स्वीकार किया और अर्जुन को माध्यम बनाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, सदगुरु कृपा कर दे किसी जीव भाग्यशाली के ऊपर, उसको कुछ किए बगैर उसका ज्ञान चक्षु खुल जाए, उसका दीदार हो जाए, वो प्रीतम प्यारा मिल जाए, वो एक अलग बात है। पर उसके लिए भी तो अर्जुन जैसा प्रेम भी तो होना चाहिए। आपको ध्यान देना एक बार की बात है, अर्जुन सो रहा था। अर्जुन सो रहा था। भगवान कृष्ण बारी बारी कुछ लोगों को भेजते हैं, जाओ अर्जुन सोया हुआ है, उसके पास कोई आवाज सुनकर आओ, क्या हो रहा है। अब हम सोएंगे तो क्या आवाज आती है, नींद गहरी आ जाए तो खराटे आएंगे और क्या आएगा। अर्जुन सो रहा है, क्या समझ में आया कि अर्जुन की जो सांस चल रही है, अर्जुन का सांस के अंदर कृष्ण नाम का सिमरण हो रहा है। इसलिए कहा है कि भगवान कहते हैं अर्जुन तो मेरी सांस है। जब भक्त और भगवान एक हो जाए फिर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं भगवान को कि तू मेरी सांस है, मैं तेरी सांस हूं, मैं तेरे अंदर सांस लेने वाला हूं, तू मेरे अंदर सांस लेने वाला है। एक कथा सुनने में आई, कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया, उनका एक शिष्य था अमीर खुसरो, ऐसा अपने गुरु का आशिक था, प्रेमी था। कहते कि अमीर खुसरो उस समय, वो एक दिन निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि अगर परमात्मा के, अल्लाह के दरबार में जब मैं जाऊंगा तो मेरा परमात्मा मुझसे पूछे मेरे लिए तू क्या लेके आया है, क्या भेंट लेकर आया है, तो मैं उसके लिए इस अमीर खुसरो को भेंट लेकर जाऊंगा। ये कौन है अमीर खुसरो? ऐसी उसके प्रेम में ओत प्रोत आत्मा। एक बार की घटना आपने सुनी भी होगी, और ये भी बात कहूं, एक बार कोई एक गरीब आदमी निजामुद्दीन औलिया के पास गए। गरीब परिवार था, बेटी की शादी थी। जाकर कुछ धन मांगा, मेरी बेटी की शादी है, पीर साईं कुछ मदद कीजिए। निजामुद्दीन औलिया कहने लगे भी आज तो कोई आया नहीं, कल आना, सेवा कुछ है नहीं। दूसरे दिन फिर वो शख्स जाता है। उन्होंने, पीर मौज में थे, दिया क्या, अपने चरण पादुका उसको दे दी, ले जाओ। वो सोचने लगा मेरी बेटी की शादी, मैंने पैसे मांगे और ये पीर ने मुझे क्या दे दिया, अपना जोड़ा उठा के दे दिया, इसको मैं क्या करूंगा, ये मेरे किस काम की बात चीज है। लेकिन कुछ बोला नहीं, चल पड़ा। कहते हैं कि वो जा रहा है,
रास्ते में अमीर खुसरो धन का लदा हुआ बैलगाड़ी, राजा की बैलगाड़ी जा रही है, धन पर लदा है। अमीर खुसरो ने अपने पीर साईं के जोड़े की खुशबू उसको आ गई। और उसने कहा, हो ना हो, ये कहां से सुगंधी आ रही है। सुगंधी की बात उसने, उस गरीब ने कहा, मैं तो गया था पीर साईं के चरणों में, उन्होंने अपना जोड़ा दिया मेरे पास। जैसे जैसे वो सुगंधी आ रही थी उस और वो बढ़ते चले गए। क्या देखा, उस गरीब के हाथ में वो निजामुद्दीन औलिया का जोड़ा है। उसने कहा, मेरी तो बेटी की शादी है, उन्होंने ये दे दिया, अब इसको मैं करूं तो क्या करूं। उन्होंने कहा, तुम्हें धन चाहिए, ये ले जा, ये मुझे दे दे। पूरे का पूरा धन उसके हवाले कर दिया और वो जोड़ा लेकर खुशी खुशी चल दिए। अब निजामुद्दीन औलिया जब उन्होंने देखा, समझ गए कि मेरे शिष्य ने आज सौदा कर लिया है। आज मेरे अमीर खुसरो ने सौदा किया। देखते ही बोल उठे, खुसरो, ये बड़ा सस्ता सौदा कर लिया, ये बड़ा सस्ता सौदा तूने कर लिया। यानी वो नहीं समझ पाया ये क्या है। श्री रामचरितमानस के अंदर यही तो घटना घटी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वन में थे, भरत जी मनाने के लिए गए। सभा के अंतर्गत दोनों भाइयों के बीच, भक्त और भगवान के बीच बड़ा लंबा वार्तालाप चला। आखिरकार भगवान के हुक्म को स्वीकार करके और भरत जी को कहा, भरत, ये मेरी चरण पादुकाएं ले जाओ। भरत जी उन चरण पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर अयोध्या में आते हैं और राज सिंहासन पर उन चरण पादुकाओं को विराजमान करके खुद नंदी ग्राम, एक छोटा सा ग्राम था, उसमें कहते हैं कि गड्ढा खोदकर उसमें अपना निवास किया। क्यों गड्ढा इसलिए खोदा, मेरे प्रभु धरती पर शयन करते हैं, मैं उनके बराबर शयन करूंगा। उस धरती के अंदर गड्ढा खोद लिया, क्योंकि उधर वन में प्रभु धरती पर विश्राम करते हैं। अपने से नीचे की जगह तैयार कर ली उस गड्ढे में। पूरा समय 14 साल भरत जी महाराज उन चरण पादुकाओं को राम का स्वरूप मान करके उनका पूजा अर्चना और उनका आदेश लेकर पूरा राजकाज 14 वर्ष के लिए उनकी अमानत समझ करके राजकाज चलाया। कभी कभी यही एक गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति की ये जो मिसाल हमें नजर आती है, कोई विरला इस पर चलता है, लेकिन जो चला है, वो चल पा रहा है, वो एक ना एक दिन संसार के अंदर, दुनिया के सामने वो एक मिसाल बनता है। आज निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो की बातें ग्रंथों में लिखी। कहते हैं निजामुद्दीन औलिया जिस दिन शरीर त्यागना था, अमीर खुसरो को अपने से अलग कर दिया। क्यों कर दिया था? ऐसा गुरु और शिष्य एक हो चुके थे, आत्मा और परमात्मा एक हो चुके थे, इसलिए कि ये मेरे वियोग को सहन नहीं कर पाएगा। उस समय वो अमीर खुसरो को अपने से अलग कर दिया।
तो ये ऐसी किसी सदगुरु की, संत की कृपा हो जाए, हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होने से पूर्व हमें कोई मार्गदर्शक मिल जाए, वो कृपा करके हमारे ज्ञान चक्षु खोल दे, तो ये उसकी कृपा पर निर्भर करता है। लेकिन वरना हमारे सामने गुरुदेव भगवान ने हमें जो रास्ता दिया है, हमें निरंतर उस पर चलना है। जितना भी समय मिले, थोड़ा मिले, जैसे मैंने आपको अर्जुन की बात सुनाई, वो निद्रा के समय भी उसका सिमरन चलता था। नींद में कृष्ण नाम की ध्वनि चलती थी, ऐसा देखा गया है। ऐसा ही हमारे प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी, स्वामी जी महाराज जी, मैंने कई बार ये आपको बात सुनाई है। एक बार हमें बचपन के अंदर उन्होंने अपने पास बिठाकर कुछ बच्चों से पूछा, बताओ सोना अच्छा होता है कि जागना अच्छा होता है? समझ नहीं थी। हम सोचे कि सो गए तो नींद ही आएगी और क्या करते हैं, तो जागना अच्छा हुआ है। उन्होंने कापी पेन मंगवाया, कहा श्लोक लिखो, तब लिखवाया, जागन से सोवन पला, जे कोई जाने सोए, अंतर्मुख लेव लागी रहे सहजे सिमरन। उस जागने से सोना भी अच्छा है, अगर सोना किसी को आ जाए, अर्जुन के जैसा। जागन से सोवन पला, जे कोई जाने सोए, फिर अंतर्मुख लिव लागी रहे, जैसे अर्जुन की लिव लगी रहती थी कृष्ण के चरणों में। अंतर्मुख लिव लागी रहे, फिर सहजे सिमरन होए। सिमरन भी हो रहा है, विश्राम भी हो रहा है, और परम विश्राम भी आत्मा को मिल रहा है। इसलिए थोड़ा समय संसार के अंदर अपने लिए भी हमें लेकर चलना होगा, ताकि हमारा जीवन का कल्याण हो। तो आज चैत्र मास की पावन संक्रांति के अंदर आपको गुरु महाराज जी के चरणों में आने का सौभाग्य मिला है। यही आशीर्वाद मांगिए, हे प्रभु, जो शेष जीवन हमारा आपके चरणों में बीते, आपका सिमरण करते हुए गुजरे, यही आज हमें आशीर्वाद देना और तंदुरुस्ती देना, क्योंकि भजन भी तब होगा, पहले शरीर तंदुरुस्त चाहिए, नहीं तो हाय हाय करते रहेंगे, हे राम नहीं निकलेगा, हे राम नहीं, हाय राम। इसलिए प्रभु से मांगिए, हे प्रभु कृपा करो, आपके नाम का सिमरण करते करते एक एक श्वास हमारा बीते, ताकि हमारा जीवन